चलिए शुरू करते हैं। हम लोग यूजेस ऑफ द पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल्स का जो द होता है, हमने ए और एन का तो बहुत सारे यूजेस जानते हैं, क्योंकि ये जो ए और एन होता है काफ़ी आसान होता है। ए का इस्तेमाल हम लोग कॉन्सोनेंट के साथ करते हैं, एन का इस्तेमाल हम लोग वॉवेल के साथ करते हैं। द का यूज़ हम लोग बहुत कम कर पाते हैं या फिर कर नहीं सकते हैं, या फिर करते हुए तो उनके साथ कौन कौन से बाधा हैं, बाउंडेशंस लगते हैं, कौन कौन से केसेस आते हैं, इनके बारे में समझते हैं। अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन वाक्य में पहली बार आता है तो उसके पहले ए तथा एन लगता है। अगर वही नाउन दूसरी या तीसरी बार आता है तो उसके पहले द लगता है। ठीक है, जैसे मोहन बाउट अ पेन, मोहन ने एक पेन खरीदा। द पेन इज़ जापानीज़। देखिए यहाँ पे पेन जो है वो एक वाक्य में दूसरी बार यूज़ हुआ, तो पहली बार जब यूज़ हुआ तो उसके साथ ए लगा, लेकिन दूसरी बार जब यूज़ हुआ तो उसके साथ द लगा। अगला, सी हैज़ अ बैग, तो यहाँ पे अ बैग, ठीक उसी प्रकार द बैग इज़ न्यू। आई हैव एन अम्ब्रेला, द अम्ब्रेला इज़ वेरी गुड। तो देखा आपने किस प्रकार से कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर वाक्य में पहली बार आए तब उसके साथ क्या यूज़ होगा, अ। लेकिन वही सिंगुलर काउंटेबल नाउन वाक्य में दूसरी बार आए तो उसके साथ द का यूज़ होगा। चलिए ठीक, एक और एग्जांपल देखते हैं। अ मैन केम अप टू अ पुलिस मैन एंड आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन। द पुलिस मैन डिडेंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन सो ही आस्क्ड द मैन टू रिपीट इट। पहली बार अ पुलिस मैन हुआ, लेकिन दूसरी बार द पुलिस मैन। पहली बार अ मैन था, लेकिन दूसरी बार द मैन था। ठीक है, तो देख रहे हैं आप, एक ही काउंटेबल नाउन है, लेकिन वो वाक्य में पहली बार आया तो अ लगा, दूसरी बार आया तो द लगा। दूसरा केस, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले जिससे पूरी जाति यानी स्पीसीज का बोध हो या द का प्रयोग किया जाता है, वहाँ द का प्रयोग किया जाता है। ए का प्रयोग करें या द का प्रयोग करें, इससे वाक्य पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। जैसे कि द टाइगर और टाइगर इज़ अ डेंजरस एनिमल, यहाँ पे द टाइगर इज़ अ डेंजरस एनिमल भी कह सकते हैं और टाइगर इज़ अ डेंजरस एनिमल भी कह सकते हैं। ठीक उसी तरीके से द काउ एंड अ काउ, द काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल, अ काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल। तो देखा आपने, द और अ कोई भी वर्ड का इस्तेमाल करें, इससे वाक्य के अंतर पर कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। अगला केस, सुपरलेटिव डिग्री से के पहले द लगता है। जैसे राजीव इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो द टॉलेस्ट। मिस्टर झा इज़ द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज। आगे, जब द प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग प्लूरल नाउन की तरह किया जाए, द पुअर मैन, द पुअर मैन, ये यही है ना, तब उसके पहले द लगता है। जैसे द ओल्ड, द यंग, द ब्लाइंड, द एजुकेटेड, द नीडी, द विक्ड, द डेड, etc। एग्जाम्पल किससे समझते हैं, द रिच शुड हेल्प द पुअर। ठीक है, तो यहाँ पे द प्लस एडजेक्टिव, द प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है, रिच। देयर इज अ स्कूल फॉर द डेफ, फॉर द डेफ, बहरों के लिए एक स्कूल है इन द सिटी। अगला केस, जब किसी वाक्य की बनावट नाउन ऑफ प्लस नाउन हो, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन हो, तो प्रथम नाउन के पहले द का प्रयोग अवश्य किया जाता है। जैसे द बॉयज़ ऑफ दिस क्लास आर गुड, यहाँ पे प्रथम नाउन क्या है, बॉयज़, तो प्रथम नाउन के पहले क्या लगा, द बॉयज़ ऑफ दिस क्लास। यहाँ पे सेकंड नाउन क्या है, क्लास। ठीक है, तो प्रथम नाउन के पहले क्या लगा, द। ठीक उसी प्रकार ही लाइक्स द टी ऑफ इंडिया, यहाँ पे क्या आपने द इंडिया दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, है ना, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, ही लाइक्स द टी ऑफ इंडिया। द पीपल ऑफ बिहार आर इन ट्रबल, द वाटर ऑफ दिस ग्लास इज फ्रेश, द वाटर ऑफ दिस ग्लास इज फ्रेश। ठीक है, तो देखा आपने किस प्रकार से अगर नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन हो तो पहले वाले नाउन से पहले क्या लगाया जाता है, द लगाया जाता है। अगला केस, किसी आविष्कार या इन्वेंशन के पहले द लगता है। जैसे हु इन्वेंटेड द रेडियो, आई हेट द टेलीफोन, द टेलीविज़न इज़ अ गिफ्ट ऑफ साइंस, ही रिसीव्ड अ मैसेज इन द वायरलेस। ठीक है, तो किसी भी इन्वेंशन के पहले क्या लगाया जाता है, द लगाया जाता है। आर्टिकल्स आर यूज्ड इन द एक्सप्रेशंस लिसन टू द रेडियो, ऑन द रेडियो, बट नॉट इन वॉच टेलीविज़न, ऑन टेलीविज़न और ऑन टीवी, है ना। ऐसा किसने कहा था, माइकल स्वॉन ने कहा था। माइकल स्वॉन एक इंग्लिश के बहुत ही बड़े क्या हैं, फिलोसफर। पार्ट्स ऑफ बॉडी, शरीर के भागों के नाम के पहले द लगता है। जैसे ही वॉज वॉन्डेड इन द लेग, उसके पैरों में जख्म है, वॉन्डेड मतलब घाव या जख्म है।
सी कॉट हिम बाय द आर्म, उसने आर्म से उसे पकड़ लिया। दे हिट हिम ऑन द हेड, द ब्रिक हिट हिम ऑन द फेस। देखा आपने किस प्रकार से अगर कोई भी भाग अपने शरीर का भाग का नाम लिखा हुआ हो तो उसके पहले क्या लगाया जाता है, द लगाया जाता है। आगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि वाद्य यंत्रों के नाम के पहले क्या लगता है, द लगता है। जैसे ही प्लेज द तबला, मोती विल प्ले द वायलिन, हरी प्लेड द हारमोनियम। द तबला, द वायलिन, द हारमोनियम, ये सब क्या है, ये सब वाद्य यंत्र हैं जिनके पहले क्या लगता है, द लगता है। अगला केस, कैन यू प्ले द ट्रम्पेट, द ट्रम्पेट। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इसमें भी एक वाद्य यंत्र के बारे में बताया गया है जिसके पहले क्या लगाया गया है, द। अगला केस, जब किसी नाउन की व्यापकता माने कि पता चलना, जब किसी नाउन की व्यापकता किसी एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज द्वारा सीमित कर दी जाए तब उस नाउन के पहले द लगता है। दिस इज द हाउस आई लिव इन, दिस इज द हाउस आई लिव इन। द बॉय इन द कॉर्नर इज माई ब्रदर, द बॉय इन द कॉर्नर इज माई बॉय। द टॉल मैन इज द मिनिस्टर फॉर हेल्थ। अगला, अगर किसी कंपैरेटिव डिग्री से किसी सेलेक्शन यानी चुनाव या फिर कॉन्ट्रास्ट यानी विरोध का बोध हो तो उसके पहले द लगता है। जैसे कि ही इज़ द क्लेवरर ऑफ द टू। अगला, दिस इज़ द बेटर ऑफ द टू बुक्स। आगे कुछ खास इडियोमेटिक यूज़ में द का भी प्रयोग किया जाता है, इस चीज़ को समझिए। जैसे द मोर ही गेट्स द मोर ही वॉन्ट्स, यहाँ पे द का इस्तेमाल 2 बार किया गया है। कहाँ पे आर्टिकल्स यानी द का इस्तेमाल 2 बार किया जाएगा, कहाँ पे आर्टिकल्स का इस्तेमाल एक भी बार नहीं किया जाएगा, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया गया है जिसका टाइटल है नो आर्टिकल रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल। द सूनर दैट वर्क इज डन द बेटर, द हार्डर यू गेट द मोर यू विल बी पेड, द मोर द मेरियर। देखा आपने, तो इस तरीके के इडियोमेटिक यूजेस में द का इस्तेमाल दोबारा किया जाता है। अगला, के हिसाब से, की दर से, के अर्थ में यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले क्या लगता है, द का प्रयोग होता है। जैसे एग्स आर सोल्ड बाई द डजन, घी इज सोल्ड बाई द किलो, क्लोथ इज सोल्ड बाई द मीटर, पेट्रोल इज सोल्ड बाई द लीटर। देखा आपने, तो किसी हिसाब से, किसी दर से, किसी के अर्थ में अगर किसी चीज़ को क्या किया जाए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को क्या किया जाए, बेचा जाए, तब उससे पहले क्या लगाया जाएगा, द लगाया जाएगा। अगला केस, द का प्रयोग उस नाउन के पहले होता है जिसमें किसी निर्दिष्ट व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। जैसे आई वांटेड टू सी द प्रिंसिपल, निर्दिष्ट व्यक्ति इसको कहते हैं जो कोई खास होता हो। तो आपने इस चीज़ को पहले भी पढ़ रखा है कि खास लोगों के साथ द का यूज़ किया जाता है। आई वांटेड टू सी द प्रिंसिपल, वेयर इज़ द हेड मास्टर, कम टू द ब्लैक बोर्ड इन द क्लास। द का प्रयोग प्रॉपर नाउन के पहले होता है यदि किसी व्यक्ति से समान गुण या स्वभाव वाले दूसरे व्यक्ति का बोध हो। जैसे ही इज़ द टैगोर ऑफ हिंदी पोएट्री, वह हिंदी पोएट्री का टैगोर है। इसका मतलब क्या हुआ, इस वाक्य का मतलब ये है कि जिस प्रकार से वो आदमी नहीं, जिस प्रकार से टैगोर बंगाली पोएट्री के लिए जाने जाते हैं, इसी प्रकार से ये आदमी हिंदी पोएट्री के लिए जाना जाता है। चलिए, कोई आप कोई बता सकते हैं कि हिंदी पोएट्री के लिए कौन से पोएट को जाना जाता है? जी हाँ, वो हरिवंश राय बच्चन हैं। वो मेरे फेवरेट कवि हैं, वीर रस से भरी हुई इनकी कविताएं होती हैं। अगर कभी मौका मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। अगला, विव रिचर्ड्स इज द ब्रैडमैन ऑफ द क्रिकेट। देखा आपने किस प्रकार से हम लोग प्रॉपर नाउन के पहले द का यूज़ करते हैं। द का प्रयोग नेक्स्ट, लास्ट, बर्थ, फर्स्ट, सेकंड इत्यादि के पहले होता है। अगर इनके बाद कोई काउंटेबल नाउन रहे, माने नेक्स्ट के बाद अगर कोई काउंटेबल नाउन रहे, जैसे कि आई विल कैच द नेक्स्ट बस, नेक्स्ट बस, तो अगर कोई नेक्स्ट, फर्स्ट, लास्ट, सेकंड इन सभी के पहले, इन सभी के बाद में अगर कोई काउंटेबल नाउन रहे तब उनसे पहले क्या लगेगा, द नेक्स्ट बस, द फर्स्ट टैक्सी, द लास्ट ट्रेन, द सेकंड सन, ये चीज। लेकिन आई विल सी यू नेक्स्ट मंडे, ही वेंट होम लास्ट संडे, समझ रहे हैं, जहाँ पे टाइम फिक्स ना हो, जहाँ पे एक अनुमान के तहत बताया जाए, तब
वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, द का यूज़ नहीं करेंगे। नो आर्टिकल्स वाले मैंने एक वीडियो बनाया है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। प्रोनाउन से शुरू होने वाले इन फ्रेजेस में द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मोस्ट, ऑल, मेनी, फाइव, अ हाफ, वन थर्ड, अ लार्ज नंबर, द मेजॉरिटी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गॉन होम, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गॉन होम, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गॉन होम, फाइव ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गॉन होम। ये सभी के साथ क्या यूज़ होगा, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो प्रोनाउन से शुरू होने वाले वाक्यों में क्या लगता है, द का प्रयोग किया जाता है, सिर्फ इन्हीं के साथ। अगला केस, जब द का अर्थ सेम या वेरी सेम हो तब या तथा उसका उच्चारण दी होता है। यू आर द मैन फॉर द पोस्ट, दैट इज द बुक आई वांटेड। यहाँ द प्लस काउंटेबल नाउन से व्यक्ति के गुण के भाव व्यक्त होते हैं, जैसे द मदर का नाम सुनते ही मदरली फीलिंग आने लगती है। द मदर इन हर क्राइड आउट, द ब्रदर इन हिम वॉज मूव्ड। धार्मिक समुदाय के पहले भी क्या लगता है, द लगता है, जैसे द हिंदूज, द सिख्स, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस। आर्म्ड फोर्सेस तथा कानून लागू करने वाले नामों के पहले द लगता है, जैसे द आर्मी, द एयर फोर्स, द इंडियन नेवी, द पुलिस सर्विसेज। इन सभी के सामने क्या लगेगा, इन सभी के सबसे पहले द का यूज़ किया जाता है। जो वस्तु दुनिया में केवल एक ही हो उसके पहले द लगता है, ये सबसे फेमस है ना, ये हम सभी जानते हैं। द सन, द अर्थ, द वेस्ट, द मून, द ईस्ट, द वर्ल्ड। आगे, धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले द लगता है, द गीता, द बाइबल, द वेदास, द रामायणा, द कुरान, द महाभारत। अगला, जब किसी व्यक्ति को उसके टाइटल या पद से इंगित करना हो तब उसके पहले द लगाया जाता है, जैसे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द डायरेक्टर ऑफ व्हाट, आरबीआई, द चेयरमैन ऑफ आरबीआई। राजनीतिक दल के नाम के पहले द लगता है, द भारतीय जनता पार्टी, द कांग्रेस पार्टी, द कम्युनिस्ट पार्टी, द लेबर पार्टी, द डेमोक्रेटिक पार्टी, द जनता पार्टी इत्यादि। आगे, नदी, नहर, समुद्र तथा महासमुद्र के नाम के पहले द लगता है, जैसे द गंगा, द गोदावरी, द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, द गंडक रिवर, द बे ऑफ बंगाल, द रेड सी। फिजिकल पोजीशन के पहले द लगता है, जैसे कि कोई चीज़ अगर ऊपर हो तो द टॉप, द बैक, द साइड, द आउटसाइड, द बॉटम, द फ्रंट, द सेंटर, द इनसाइड। ठीक है, इन सभी के पहले द लगते हैं। सरकारी शाखाओं यानी कि नेम ऑफ द ब्रांचेज ऑफ द गवर्नमेंट के पहले द लगेगा, जैसे द एग्जीक्यूटिव, द जुडिशरी, द लेजिस्लेटिव, द जुडिशियल ब्रांच। इन सभी के पहले द लगता है। किसी का भी एम्पायर हो, साम्राज्य हो, वंशज हो यानी डायनेस्टी हो, अगर कोई चीज़ ऐतिहासिक काल तथा घटनाओं के पहले द लगता है, जैसे द रोमन एम्पायर, द मिडिल एजेस, द गुप्ता डायनेस्टी, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द सिविल वार। लेकिन वर्ल्ड वार 1 इसके साथ द नहीं हुआ, क्योंकि वर्ल्ड वार 1 नहीं हुआ था, 2 हुआ था। कमिटी, क्लब तथा फाउंडेशन के नाम के पहले द लगता है, जैसे द रोटरी क्लब, द यूनाइटेड नेशंस, द फोर्ड फाउंडेशंस, द मिनर्वा क्लब। आगे, एरोप्लेन, शिप तथा ट्रेन के नाम के पहले द लगता है, द मकालू हवाई जहाज का नाम, द विक्रांत समुद्री जहाज का नाम, द पंजाब मेल रेलगाड़ी का नाम। अगला केस, नेशनलिटी वर्ड्स जो कि नागरिकता या फिर राष्ट्रीयता सूचित करने वाले जो शब्द होते हैं उनके पहले द लगता है, द इंडियंस, द अमेरिकन्स, द पाकिस्तानीज, द रशियंस, द इंग्लिश, द चाइनीज, द अफ्रीकन्स, द यूरोपियंस, द फ्रेंच, द जापानीज, द इटालियंस, द वेशियंस। इन सभी के पहले द लगेगा। यदि काउंटेबल नाउन का प्रयोग किसी प्रॉपर नाउन के अपोजिशन में हो, यानी कि किसी एडिशन ऑफ वन वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू अनदर एज एन एक्सप्लेनेशन में हुआ हो, तब उस काउंटेबल नाउन के पहले द लगता है। जैसे दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ पे द दिल्ली नहीं हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि दिल्ली का इस्तेमाल जो होता है एक एक्सप्लेनेशन के रूप में किया गया है। क्या? द कैपिटल ऑफ इंडिया। नेहरू, द मेकर ऑफ इंडिया। अगला केस, प्रॉपर नाउन के बाद आने वाले काउंटेबल नाउन के पहले द लगता है जब उस काउंटेबल नाउन से किसी भी पेशे या किसी व्यवसाय आदि का पता चले, बोध हो। जैसे अमर, द क्लर्क, मोहन, द टाइपिस्ट,
रहमान द बुक सेलर, मिस्टर सिन्हा द मैनेजर, हीरा द कुक, अब्दुल द ग्रोसर। जब प्रॉपर नाउन, अगला केस है ना, जब प्रॉपर नाउन को कोई एडजेक्टिव क्वालिफाई करता हो तब उसके आगे द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे द लेट पंडित नेहरू, द इमॉर्टल तुलसी, द ब्यूटिफुल राधा, द ग्रेट महात्मा गांधी, ठीक है। अगला केस, गो टू द सिनेमा, थिएटर, ओपेरा, पिक्चर्स, मूवीज, सर्कस, ऑफिस। आदि इडियम्स के आगे क्या लगता है, जिनमें द लगता है। जैसे ही गोज टू द ऑफिस एट 10, ही वेंट टू द सर्कस, डू यू ऑफन गो टू द सिनेमा, दे ऑलवेज गो टू द थिएटर। अगला केस, नीचे द के कुछ मुहावरेदार प्रयोग हैं, जैसे व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द डिफिकल्टी, व्हाट इज़ द ट्रबल, है ना। स्पीक टू द पॉइंट, कीप टू द लेफ्ट या राइट, ही इज़ इन द राइट या रॉन्ग, आई एम इन द नो ऑफ इट, द एयर इज थिक विथ द रूमर। आगे यहाँ पे आपका वीडियो ख़त्म होता है। इसके बाद मैंने नो आर्टिकल्स और रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल्स का एक अलग वीडियो बनाया है। मैंने इसको 15 मिनट का ही रखा है क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसीलिए। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।